हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि मैंने सुपरवाइज़र साइंस का सिलेबस स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने सबसे पहले न्यूट्रिशन एंड इट टाइप्स डिस्कस की थी। फिर उसके बाद मैंने न्यूट्रिशन इन एमोबा किया। उसके बाद हमने रिस्पिरेशन एंड इट टाइप्स किया, एमसीक्यूज़ किए, विटामिन्स की कुछ ट्रिक्स की एंड नेक्स्ट हमने ओजोन लेयर एंटी डिप्लेशन किया। तो ये तो सुपरवाइज़र साइंस का पोर्शन था, जिसमें सिर्फ कुछ बायो के टॉपिक्स हैं और कुछ ईवीएस के टॉपिक्स हैं। बट उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मैं आपको केमिस्ट्री भी स्टार्ट करवाऊँ। जैसे कि आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री में हमारा लेक्चर फर्स्ट रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम आज का हमारा लेक्चर रहेगा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं, इसमें आज तो सारे हम कवर नहीं कर सकते। इसके बाद भी हमारे 1-2 लेक्चर आएंगे जिसमें हम ये सारे कवर कर लेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारे कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें कितने टॉपिक हमारे कवर होंगे, ये सारे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। बट आज के लेक्चर में नहीं, आज तो हम सिर्फ इसका बेसिक पार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन हमने पढ़नी है एटम्स की, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम्स। इसमें हमने देखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। उसके बाद हमने देखना है कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, वो भी इसी में आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। उसके बाद हम करेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, नेक्स्ट रदरफोर्ड मॉडल, नेक्स्ट नील बोहर मॉडल, जिसमें हम ऑर्बिट्स का कंसेप्ट समझेंगे, वैलेंसी का कंसेप्ट समझेंगे, एटॉमिक नंबर क्या है। ये सारे कंसेप्ट हमने नील बोहर मॉडल के अंदर समझने हैं। इसी में हमने आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स का कंसेप्ट भी समझना है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में इतने टॉपिक हमने कवर करने हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हमेशा आइसोटोप्स, आइसोबार से क्वेश्चंस आता है, या तो फिर वो रदरफोर्ड मॉडल से कुछ पूछ लेते हैं, उसके कुछ मेरिट डीमेरिट में से कुछ पूछ लेते हैं। आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं एक एक टॉपिक कवर करवाऊंगी, उसके बाद मैं कुछ एमसीक्यूज़ भी लाऊंगी जिससे आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। सो आज हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जैसे प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस क्या है। तो आज के लेक्चर में हम यही कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड आज मैं आपको सिर्फ एटम्स का बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगी। कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम्स मतलब कि हमने पढ़ना है कि एटम क्या है, एटम किन किन चीज़ों से मिल के बना है, एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस क्या है। तो वो सारी चीज़ें आज हम बेसिक पार्ट में समझेंगे। सो एटम की अगर हम बात करें तो एटम जो है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये कंप्राइजेज होता है प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से एंड इलेक्ट्रॉन से। मींस कि एटम, अगर हम एटम स्ट्रक्चर के एटम की बात करें तो ये किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो ये एटम्स हैं, ये इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर भी बोलते हैं। एटम जो है
सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर्स हैं जो कंपोज्ड होते हैं प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन से। जैसे मैंने यहाँ पे आटम का एक स्ट्रक्चर बनाया है। देखो, जो ये रेड पार्ट मैंने ये कलर किया है, ये हमारा होता है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, और इधर ही न्यूक्लियस में यहाँ पे न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनको प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, इनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को हम मिल के क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। ये है स्ट्रक्चर ऑफ आटम, आटम का स्ट्रक्चर है। देखो, ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू ऐसे ब्लू से कलर का ऐसे, ये हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जो हमारे ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं इनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब आपको यह चीज़ समझनी है कि इस आटम के स्ट्रक्चर में मतलब कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर ऑफ आटम में जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं, मीन्स कि जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हैं, वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, इसी को हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इस प्रोटॉन का पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब देखिए कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर आपको पहचानना हो कि ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है, तो इसको हम ES और ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उससे डिनोट करते हैं। या तो हम E, तो यहाँ पे नेगेटिव मतलब -1 और इसका जो मास होता है वो 0 होता है, उससे डिनोट करते। तो ये इलेक्ट्रॉन को हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट किससे कर रहे हैं? ES और ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपको याद रखना है कि क्योंकि ये आटम के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस सब उसी में प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं आटम के। आपको क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में ऐसा पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज है या इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 0 होता है, या तो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। बट इसका चार्ज, मैंने आपको बोला ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो इसका चार्ज आपको याद रखना है माइनस में आएगा। ये आपको याद रखना है। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि आपको वैल्यू दी है -1.6 इंटू 10 की रेज़ पावर -19C, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया होगा 1.6 इंटू 10 की रेज़ पावर -19C। आपको कैसे पहचानना है कि ये इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है? आपको ये नेगेटिव चार्ज देखना है कि इस वैल्यू के पीछे चार्ज पॉजिटिव लगा है या नेगेटिव लगा है। अगर तो नेगेटिव चार्ज होगा तो आपको बस ध्यान में रखना है कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है। मीन्स कि यहाँ इस डायग्राम में देखो, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस के बाहर है ना हमारी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, तो ये ही हमारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके सराउंडिंग में है? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में है। ये रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड। तो आपको ये ऐसे इस डायग्राम से याद रखना है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और उन्हीं को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस।
तो ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन, मेन पॉइंट आपको यही याद रखना है, इसको हम ES माइनस से डिनोट करते हैं और इसका चार्ज माइनस में होता है, मीन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। अब मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे शो किया है, ये न्यूक्लियस है हमारा बीच में, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बाहर मैंने यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स लगाए हैं। जो यही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के, मतलब न्यूक्लियस के बाहर है, न्यूक्लियस के बाहर हैं, प्रेजेंट हैं। ये आटम में है, आटम्स देखो, जो आटम है ना, आटम में मैंने बोला कि आटम किन चीज़ों से मिलके बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब को, जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो इन दोनों को मिला के हम इनको बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। देखो, आटम में मैंने आपको बोला बेसिक कंपोनेंट है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस। यही आटम को मास और चार्ज प्रोवाइड करते हैं। आपको याद रखना है कि जो हमारे ये बेसिक कंपोनेंट हैं, मीन्स कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, ये न्यूट्रॉन जो भी हैं आटम में, ये आटम को मास और चार्ज प्रोवाइड करते हैं। आपको ये याद रखना है कि आटम को मास और चार्ज प्रोवाइड कौन करते हैं, यही बेसिक कंपोनेंट। मीन्स बेसिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यही मास और चार्ज प्रोवाइड करते हैं। क्या आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं कोशिश करूं कि मैं इससे ज़्यादा आपको अच्छे से समझा सकूं। मैं कोशिश करूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझा सकूं। और अगर मेरा आपको कंटेंट, आपको मेरा ये मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए इससे भी ज़्यादा और अच्छी वीडियोस बना सकूं। तो आप तो डर रहे होंगे केमिस्ट्री, हाँ जी केमिस्ट्री बहुत टफ़ है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी टीचर आ गई है आपको पढ़ाने, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे टॉपिक्स आपको कवर करवाऊंगी, बट मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। आपकी सपोर्ट होगी तो मैं भी तो खुशी खुशी आपको ये टॉपिक्स कवर करवा पाऊंगी, आपको आपके लिए MCQs लाऊंगी। सो मेरा यही है कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि जो हर एक जो केमिस्ट्री है वो इस चैनल से सीख सकें, पढ़ सकें। अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर कौन सा लाऊं। चलो, बातें होती रहेंगी, बातें तो हमने बहुत कर ली। अब मैं आपको फिर से रिवाइज़ करवाती हूँ कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ आटम पढ़ना है। इसमें हमने ये टॉपिक कवर करने हैं, क्योंकि यही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि आज हम बेसिक पार्ट कवर कर रहे हैं आटम्स का, ठीक है। उसमें हमने पढ़ने हैं कंस्टिट्यूएंट ऑफ आटम्स, मीन्स आटम्स किन किन चीज़ों से मिलके बना है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। फिर उसके बाद हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करना है, थॉमसन मॉडल करना है, रदरफोर्ड मॉडल करना है, नील बोहर मॉडल करना है, आइसोटोप्स, आइसोबार करने हैं, और इसी से ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आटम का जो स्ट्रक्चर है, आटम के स्ट्रक्चर में मैंने आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बताया। तो आपको ये याद रखना है कि आटम्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। These basic component provide mass and charge of atom। ये आपको याद रखना है। जो आटम है, आटम को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर बोलते हैं, क्योंकि ये आटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है।
जो कि कंप्राइज होता है या कंपोज होता है, या हम बोल सकते हैं कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने आटम का स्ट्रक्चर बनाया है, ये आटम है। ये जो बीच में मैंने रेड कलर का ऐसे शो किया है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है। इसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आपको क्या याद रखना है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और जो इस न्यूक्लियस के बाहर हैं, जो मैंने ग्रीन ब्लू कुछ कलर का मतलब शो किया है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉन समझा दिया है कि इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन हमारे, सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको हम ES नेगेटिव से डिनोट करते हैं, या तो इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं आटम के, जिसमें मैंने आपको बोला कि मास इसका नेग्लिजिबल होता है, बट इसका चार्ज होता है। लेकिन चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 C। बट आपको कैसे याद रखना है, जैसे आपको पूरी वैल्यू नहीं याद हो सकती कभी। आपको याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज लगा होगा, और इसको हम कोलम से, मतलब इसका यूनिट है ये कोलम, उससे हम डिनोट करते हैं, क्योंकि चार्ज का यूनिट होता है ना कोलम, तो उसी से हमने इसको डिनोट किया। फिर आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, जे थॉमसन थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। और जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस के आउटसाइड होता है, मतलब न्यूक्लियस के आउटसाइड में होता है ये, और ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, ऑर्बिट करता है, मींस रिवॉल्व करता है। इसी के जो ये इसका मोशन होता है, ये रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। फिर उसके बाद हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि ये ऑर्बिट वगैरह क्या होता है। बट आज तो हमारा बेसिक पार्ट रहने वाला है, जिसमें तो हम सिर्फ बेसिक ही करेंगे कवर। देखो, जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट मैंने आपको बोला कि जे थॉमसन ने दिया है। अब ये मैं आपको छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, आपके दिमाग में ये कंसेप्ट डाल रही हूँ कि इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट डिस्कवर किया था। इन्होंने किया था, जो हमारे ये जे थॉमसन हैं, इन्होंने ही ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट डिस्कवर किया था, जिन्होंने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट हमें दिया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। चलो देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट क्या है। अभी तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ाऊँगी, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट देती हूँ कि ये क्या है। जैसे कि जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था, मतलब जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है ये जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक कैथोड रे ट्यूब ली थी। अब ये कैथोड रे ट्यूब कैसी थी, ये वैक्यूम सील्ड ट्यूब थी, जिसमें कैथोड और एनोड एक एंड पे थे, जो क्या करते थे, मींस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करते थे। आपको याद रखना है कि इन्होंने एक ट्यूब ली थी, मींस कैथोड रे ट्यूब थी, वो वैक्यूम सील ट्यूब थी, जहाँ पे उन्होंने ये हमें बताया कि इसमें जो कैथोड और एनोड होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, वो एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस एक इलेक्ट्रॉन की बीम होती है ना, जैसे एक बीम पूरी, जैसे आप रेज देखते हो, बीम देखते हो, मतलब जैसे हम बोलते हैं लाइट की बीम है पूरी एक, जैसे टॉर्च से आप देखते हो कि जिस टॉर्च की लाइट जाती है, वैसे ही एक इन्होंने डिस्कवर किया था कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। और वो देखो, कैथोड और एनोड एक एंड पे थे, और जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो दूसरे एंड की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। अब जो इस ट्यूब के अंदर एयर थी, उसको क्या किया, उसको हाई वोल्टेज दी, और उसके बाद इस इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करने लगी इस एयर के थ्रू। अब ये इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन का फ़्लो कहाँ से कहाँ हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का फ़्लो जो हो रहा था वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ़्लो करने लगा, जहाँ पे उन्होंने यही देखा कि ये इलेक्ट्रॉन फ़्लो कर रहे हैं, मतलब क्या चीज़ है जो फ़्लो कर रही है, तो उन्हीं को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन।
अब क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, चलो ये तो एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको विद डायग्राम समझाऊंगी कि कैसे कहाँ पे होते हैं कैथोड, कहाँ पे होते हैं एनोड, किस तरफ वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये शो किया कि एटम जो है वो सिंपल नहीं है। एटम जो है वो उसमें एटलीस्ट उन्होंने बोला कि एक ना कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल उनमें से एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इलेक्ट्रॉन का ही डिस्कस किया था। अब तो मैंने इलेक्ट्रॉन आपको बता दिया, मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज है, क्या मास है, किसके अराउंड वो रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है या न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है। तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे कि हमने ये डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन वगैरह हमने डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया जे थॉमसन, जिन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट दिया। बट ये एक्सपेरिमेंट हम कल अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे विद डायग्राम में आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कैसे कंसेप्ट दिया हमें इलेक्ट्रॉन का। अब जो है हम पढ़ेंगे प्रोटॉन। तो सबसे पहले आपको याद रखना है प्रोटॉन का सिंबल क्या है। प्रोटॉन का सिंबल होता है P। जो ये ऊपर होता है ना, ये इसका मास होता है, मास, और ये इसका चार्ज होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन में हमने देखा कि इसका जो चार्ज था वो नेगेटिव में था, बट प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में होगा। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर जे थॉमसन ने किया था और प्रोटॉन को डिस्कवर रदरफोर्ड ने किया था। आपको ये टर्म याद करनी है, आपको ये भूलना नहीं है, आपको अच्छे से याद कर लेनी है कि इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने किया था डिस्कवर और प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे ही प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिवली चार्ज। आपको याद रखना है कि प्रोटॉन जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ द एटम होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन जो है वो ये हमारा न्यूक्लियस है, रेड पार्ट मैंने जो शो किया, इसके बाहर हमारे जो ये हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मींस न्यूक्लियस के बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा प्रोटॉन होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, बट अभी हम प्रोटॉन देख रहे हैं। तो जो प्रोटॉन होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में है, और जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। आपको याद रखना है, आपको इसको कभी भी नहीं भूलना है कि प्रोटॉन, आप देखो कभी देखो ऐसे तो आपको नहीं पूछेंगे कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। पेपर में आपको एक एग्जांपल दे दी, आपको दिया होगा -1.6 इंटू 10 की रेज़ पावर -19, या दिया होगा +1.6 इंटू 10 की रेज़ पावर -19, या तो आपको दिया होगा +1.3 इंटू 10 की रेज़ पावर 19। ऐसी कुछ वैल्यू दी होगी। आपको बोलेंगे कि ये प्रोटॉन है, आपको बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। आपको इन तीनों ऑप्शन में से इलेक्ट्रॉन को टिक लगाना है। आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिवली चार्ज होगा, इन तीनों में से नेगेटिवली चार्ज तो ये है, तो हम इसी को टिक लगाएंगे कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही अगर आपको प्रोटॉन का पूछा तो प्रोटॉन के तो दो ऑप्शन हैं यहाँ पे, बट आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है। 1.6 इंटू 10 की रेज़ पर -19 जो है वो हमारे प्रोटॉन की वैल्यू है।
और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ द एटम होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, बट प्रोटॉन का मास नेग्लिजिबल नहीं होता, इसका मास भी होता है, इसकी कुछ वैल्यू होती है। ये था हमारा इलेक्ट्रॉन और ये था हमारा प्रोटॉन, जो मैंने आपको दोनों में डिफरेंस भी बताया। अब हमारा है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल क्या है? न्यूट्रल होता है जिसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस होता है, मीन्स ना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा ना पॉजिटिव चार्ज होगा, मीन्स उनमें चार्ज आप ऐसे याद रखो कि ज़ीरो चार्ज होता है और उसका कुछ ना कुछ मास प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये हमारा आटम है, इस आटम के मैंने ये बोला हमारा न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में मैंने आपको बोला एक तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज वाला और एक होता है न्यूट्रॉन। तो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। बट न्यूट्रॉन जो है इसको डिस्कवर किसने किया था? चैडविक ने डिस्कवर किया था। ये आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया था। इसी तरीके से हम देखेंगे न्यूक्लियस। मैंने आपको जब से मैं आपको तब से पढ़ा रही हूँ, तब से मैं न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस प्रोटॉन यही कर रही हूँ। अभी तक तो आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा अच्छे से। चलो फिर भी मैं एक बार लास्ट टाइम मैं आपको फिर भी बताती हूँ कि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या है न्यूक्लियस। ये हमारा एटम प्रेजेंट है। जैसे ये एटम आटम है, इस एटम के जो मैंने ये ग्रीन सा पार्ट बनाया है यही हमारा न्यूक्लियस होता है। अब इस न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इस न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन मैंने आपको बोला पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन मैंने बोला आपका इसको चार्ज नहीं होता, मीन्स ज़ीरो चार्ज होता है। और बट इसका कुछ ना कुछ मास होता है, इसका मास भी होता है और इसका मास भी होता है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। तो यही हमारा न्यूक्लियस होता है, ये हमारा एटम के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें आज तो सारे टॉपिक तो कवर नहीं हो सकते थे इनके, इसीलिए मैंने आज इंट्रोडक्टरी पार्ट किया जिसमें मैंने आपको सीधा सिंपल सा आपको मैंने कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम समझाया। अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से पढ़ा सकूं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी कुछ समझ नहीं आई है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि आपको जहाँ से भी समझ नहीं आई होगी, आपको कहीं पे भी डाउट होगा इनमें, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, ज़रूर पूछिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ जी, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो बच्चे पढ़ रहे हैं। ये जो मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लेक्चर शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और जितना मेरे से हो सकेगा तो मैं ये टॉपिक आपके लिए ज़रूर लाऊंगी और मैं आपको ये सारे टॉपिक कवर करवाऊंगी। बट मुझे आपकी सपोर्ट भी चाहिए। चलो आज का लेक्चर तो यहीं ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करवाऊंगी, उसमें मैं आपको विद डायग्राम में आपको समझाऊंगी कि ये क्या है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ये भी मैं समझा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। बट प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ये शेयर कीजिए ताकि बच्चे अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। चलो चलते हैं आज फिर हम, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए ये टॉपिक लाने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लास्ट बार मैं फिर से बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।